नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में सियासी संकट। सीएम हाउस से 3 बसों में खूंटी के गेस्ट हाउस लाए गए विधायक यहां से कहीं और शिफ्ट होंगे। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच शनिवार को सीएम हाउस से 3 लग्जरी बसों में विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। बसों में कांग्रेस और जेएमएम के 36 विधायक सवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधायकों के साथ बस में बैठे हुए हैं। उन्होंने विधायकों के साथ सेल्फी भी ली है। बसें खूंटी के लतरातू डैम पहुंच गई है। तीनों बसों को पुलिस सुरक्षा में खूंटी के लतरातू डैम लाया गया। यहाँ विधायक डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए रुकेंगे। इधर झारखंड कांग्रेस ने आज रात 8:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वही राजद सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस चलता रहता है। महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में कोशिश हुई, बिहार में भी कोशिश की गई, कई जगहों पर उन्होंने कोशिश की है, इसलिए सावधानी बरतते हुए सब इकट्ठे हैं। वही विधायकों का कहना है कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। वही शिफ्टिंग से पहले सीएम हाउस में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बस में केवल 33 विधायक जा रहे हैं। 10-11 विधायक अभी भी संपर्क में नहीं हैं। इधर सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने का नोटिफिकेशन आज किसी भी समय चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जा सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी है। चुनाव आयोग इसी की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर यह कार्रवाई की है। राज्य के कई भागों में कल हो सकती है हल्की बारिश। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा, लेकिन राज्य में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में परिवर्तन होने के संकेत हैं। 28 अगस्त को राज्य के अधिकांश भागों में घने बादल छा सकते हैं। इससे कई हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में स्थानीय स्तर पर सिस्टम बनने से 28 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की घटना होने की चेतावनी दी गई है। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन 28 अगस्त के बाद इसका असर कम हो जाएगा। कांग्रेस के 3 एमएलए की खत्म हो सकती है विधायकी। कैशकांड मामले में स्पीकर ने भेजा नोटिस। झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कैशकांड मामले में तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को नोटिस भेजा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अनुशंसा पर तीनों की विधायकी खत्म करने को यह नोटिस भेजा गया है। इन्हें 1 सितंबर तक मेल या अधिवक्ता में मार्फत पक्ष रखने को कहा गया है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि तीनों आरोपी विधायकों ने 3 अन्य विधायकों कुमार जयमंगल, भूषण बाड़ा व शिल्पी नेहा तिर्की को सरकार गिराने के लिए ऑफर दिया था। इसके लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ की पेशकश की थी। इन विधायकों ने इसकी लिखित शिकायत की है। इन्होंने कहा है कि इस आधार पर डॉक्टर इरफान, नमन विक्सल और राजेश की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाए। इधर निलंबित तीनों विधायकों ने कहा है कि जिस आरोप में नोटिस दिया गया है वह गलत है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे भी बेबुनियाद है। वे तीनों 1 सितंबर को अपना जवाब विधानसभा अध्यक्ष को दे देंगे। बसंत सोरेन व मिथिलेश पर भी लटकी है तलवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई व दुमका के विधायक बसंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी चुनाव आयोग की तलवार लटकी हुई है। दोनों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(1) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। बसंत सोरेन पर खनन कंपनी में पार्टनर होने और मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान ठेका कंपनी में साझेदार होने का आरोप है। दोनों पर चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने की भी शिकायत की गई है। चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया है। आयोग में उनके मामले की सुनवाई 29 अगस्त निर्धारित है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट गढ़वा के डीसी ने आयोग को सौंप दी है। श्री ठाकुर को भी नोटिस दिया जा सकता है। मालूम हो कि 9(1) के तहत ही कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में एक और जवान ने किया सुसाइड। सीआरपीएफ कांस्टेबल ने खुद की सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली। झारखंड में एक और जवान ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली है। कुछ दिन पहले ही देवघर और लोहरदगा में एक जवान ने खुद को गोली मारी थी। इस बार पश्चिमी सिंहभूम स्थित चकलधरपुर के झरझरा स्थित सीआरपीएफ बेस कैंप में 60 बटालियन के एक जवान ने 26 अगस्त की रात अपनी सर्विस AK-47 से खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। जवान की पहचान अजित कुमार पाठक के रूप में की गई है।
वे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार पोड़ाहाट अनुमंडल की झरझरा में नक्सली घटना के बाद चक्रधरपुर सीआरपीएफ 60 बटालियन द्वारा बेस कैंप बनाया गया था। अजीत पिछले कई महीनों से वहीं पर तैनात थे। 26 अगस्त की रात किसी बात को लेकर वह टेंशन में था। इसी बीच उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे बेस कैंप में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर पश्चिमी सिंहभूम एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। झारखंड की अस्थिर राजनीति पर बन्ना गुप्ता ने कहा, भाजपा जनादेश का कर रही अपमान। राज्यपाल रमेश बैस के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने के निर्णय लिए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। राज्य में नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार आम लोग के लिए जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे में भाजपा परेशान है। यहाँ की राजनीति को भाजपा दूषित करना चाहती है। हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी परेशान है। जब राज्य सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है तो भाजपा चिंतित है। भाजपा किसी न किसी तरह से सरकार को गिराना चाहती है। हम सरकार को बचाना चाहते हैं। भाजपा जनादेश का अपमान कर रही है। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड की राजनीति अलग है। भाजपा यहाँ की राजनीति को दूषित करने की कोशिश कर रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करके उपद्रव करने वाले नवाब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। रांची पुलिस ने 10 जून को मेन रोड में उपद्रव करने के मामले में जेल में बंद नवाब चिश्ती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। नवाब पर आरोप है कि उसने इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर लोग को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि नवाब मेन रोड में बवाल के दिन राजेंद्र चौक के पास कई लोग के साथ मौजूद था। नवाब ने घटना के दिन उपद्रव होने से कुछ घंटे पहले इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके अलावा नवाब ने कई व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट किया था। रांची पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में 31 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कई आरोपियों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवाब के खिलाफ डोरंडा थाने में पहले भी लोगों को भड़काने का मामला दर्ज है। रांची पुलिस इससे पहले भी नवाब को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रिम्स 1 अक्टूबर तक बनेगा डिजिटल। रिम्स में ई ऑफिस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1 अक्टूबर तक सभी कागजात अपलोड कर दिए जाएंगे। विभागीय संचिकाओं और कागजात को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। रुद्रानी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को स्कैन कर अपलोड करने का जिम्मा दिया गया है। किसी भी हाल में 1 अक्टूबर तक स्कैनिंग का काम पूरा कर लिया जाना है। इस काम के लिए कंपनी को 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि रिम्स को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। रिम्स के सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किए जा रहे हैं। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि समयावधि और दर तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक उस पर जैप आईटी की सहमति नहीं होगी। स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिले, अस्पताल में भर्ती। रांची में कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। मेडिका अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 3 मरीज भर्ती हैं। रांची के दीपाटोली की 37 वर्षीय महिला, धनबाद की 56 साल की महिला और पुरुलिया के 70 वर्षीय बुजुर्ग में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। यह बीमारी सुअरों से फैलता है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रांची के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुअरों की मौत स्वाइन फ्लू से हो रही थी। यह बीमारी पीड़ित इंसान या जानवरों के जरिए फैल सकती है। ये बीमारी संक्रमितों के छींकने और खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स से फैल सकती है। इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा की तरह होते हैं। ये वायरस नाक, गले और फेफड़ों को लाइन करने वाली कोशिकाओं को संक्रमित करता है। सर्वे, मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। इसमें 22 बड़े नेताओं का आकलन किया गया। 75% रेटिंग के साथ मोदी सबसे आगे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41वें अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर हैं। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर हैं। सुअरों को अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, कांके प्रजनन इकाई में 500 से अधिक सुअरों की मौत। झारखंड में सुअर अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संक्रमित हो रहे हैं। राजधानी के कांके स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU के वेटनरी कॉलेज में 10 सुअरों की मौत इसी संक्रमण से हो गई है। साथ ही कांके प्रजनन इकाई में 500 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। इसके बाद BAU के वैज्ञानिक व वेटनरी डॉक्टर इस संक्रमण से मुक्ति पाने की खोज में जुट गए हैं। इस बीमारी का खुलासा भोपाल के हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी से मिली जांच रिपोर्ट के बाद हुआ है।
बाल बाल बचे, कार में सवार व्यक्ति अनियंत्रित कार पुल से नीचे गिरा, कोई हताहत नहीं। खबर है देवघर की, जहां सारट चित्रा मुख्य पथ पर कालीजोत के पास जोरिया पर बने पुल से अनियंत्रित होकर एक कार नीचे गिर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रैक्टर के सहारे कार को निकाला गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार में देवघर वन विभाग के कर्मी सवार थे, जो चित्रा से देवघर जा रहे थे। इसी दौरान सारट चित्रा मुख्य पथ पर कालीजोत के पास नियंत्रण बिगड़ने से कार दुर्घटना का शिकार हो गया। कार में 3 से 4 लोग सवार थे। किसी भी व्यक्ति की घायल होने की सूचना नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।